नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बीजेपी ने फर्जी खबरें फैलाई हैं, झूठ बोला है। फ्रांस की मीडिया पार्ट ने कहा है कि उसकी रिपोर्ट को लेकर बीजेपी ने झूठ बोला है। इसके ठीक पहले मीडिया पार्ट की इसी रिपोर्ट को लेकर भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने बाकायदा बयान जारी कर दिया कि यह देखना काफी निराशाजनक है कि सत्तारूढ़ पार्टी इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रही है। आखिर बीजेपी ने ऐसा क्या किया और ऐसा क्यों किया कि अमेरिकी दूतावास की निंदा के बाद अब फ्रांस के मीडिया पार्ट ने कह दिया है बीजेपी ने उसकी रिपोर्ट को लेकर फर्जी खबरें फैलाई हैं। तो क्या फर्जी खबरें फैलाकर बीजेपी संसद नहीं चलने दे रही है? इसका मतलब तो यही हुआ, क्योंकि बीजेपी मीडिया पार्ट की रिपोर्ट के हवाले से भी राहुल गांधी और कांग्रेस पर भारत विरोधी फंड से जुड़े होने का आरोप लगा रही है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को सदन में टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर कह दिया। संबित पात्रा ने देशद्रोही। अब मीडिया पार्ट ने कह दिया है कि उसकी रिपोर्ट के हवाले से बीजेपी फर्जी खबरें फैला रही है। तो आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। मीडिया पार्ट का मुद्दा क्या है और संसद क्यों नहीं चल रही है इस पर। अदानी समूह पर जनवरी 2023 से ही आरोप लग रहे हैं। जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसके बाद से लेकर अब तक अनगिनत मीडिया रिपोर्ट आ चुकी है। न्यूयॉर्क की फेडरल अदालत ने एक दूसरे मामले में 2200 करोड़ की रिश्वत के मामले में मुकदमा चलाने के लिए स्वीकार कर लिया है। तब भी बीजेपी अदानी के मामलों की जांच जेपीसी से कराने की मांग को कभी स्वीकार नहीं करती। लेकिन वही बीजेपी मीडिया पार्ट की रिपोर्ट के बाद संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग कर रही है राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ, जबकि विपक्ष ने बीजेपी की इस मांग को स्वीकार कर लिया है। विपक्ष का कहना है कि मीडिया पार्ट की रिपोर्ट को लेकर अगर बीजेपी संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराना चाहती है तो वह इसके लिए तैयार है। तब भी बीजेपी या सत्ता पक्ष की तरफ से संयुक्त संसदीय समिति का गठन क्यों नहीं किया जा रहा है? कितना अच्छा होता दोनों ही मामलों में संयुक्त संसदीय समिति का गठन कर दिया जाता, लेकिन यह फैसला तो सरकार को करना है। तब फिर क्यों नहीं गठन हो रहा है? या फिर जेपीसी का नाम लेकर संसद को चलने नहीं दिया जा रहा है? सरकार का काम होता है संसद को चलाए, लेकिन यहां सत्ता पक्ष ही संसद चलाने के पक्ष में नजर नहीं आ रहा। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर मीडिया पार्ट की इस रिपोर्ट में क्या है, जिसे लेकर बीजेपी ने दनादन प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी और संसद में आरोप लगाने लगी। लेकिन अब तो फ्रांस के खोजी पत्रकारों के इस संगठन मीडिया पार्ट ने बयान जारी कर कहा है कि बीजेपी फर्जी खबरें फैला रही है। मीडिया पार्ट का नाम आपने इससे पहले रफाल विमान सौदे के घोटाले में सुना होगा। मीडिया पार्ट ने रफाल विमान सौदे को लेकर कई पर्दाफाशी रिपोर्ट की थी। तब बीजेपी ने कभी नहीं कहा मीडिया पार्ट में छप गया है तो इस पर मोदी सरकार जेपीसी का गठन करे और जांच कराए। इसी मीडिया पार्ट ने 2023 में अलग अलग रिपोर्ट में बताया कि अनिल अंबानी ने रफाल सौदे में टैक्स कम करवाने के लिए फ्रांस के नेताओं से हस्तक्षेप की मांग की थी। दिसंबर 2023 में रिपोर्ट आई थी कि भारत सरकार इस मामले में फ्रांस की अदालत के साथ जांच में सहयोग नहीं कर रही है। आज तक मीडिया पार्ट की इस रिपोर्ट पर बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है? आप पता कर सकते हैं। 2018 में जब मीडिया पार्ट ने रफाल मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों पर रिपोर्ट की, तब तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया पार्ट की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। लेकिन मैं फिर से उस सवाल पर जाना चाहती हूं जिससे मैंने अपना प्रेस वार्ता शुरू करी थी, और सवाल यह है कि जॉर्ज सोरोस अगर देश विरोधी हरकतें कर रहा है तो उसका धंधा पानी यहां क्यों चल रहा है? उसके प्रत्यार्पण के लिए आपने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? उसके द्वारा फंडेड जो फंड्स हैं उनके लोगों से आपकी साठगांठ क्यों है? उनके लोगों के यहां शादी ब्याह आपके बीजेपी वालों का क्यों हो रहा है? ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि क्यों आप जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड लोगों के साथ मंच साझा करते हैं, और क्यों नहीं आप जॉर्ज सोरोस के जो फंडेड फंड्स हैं उनको बंद करवा दीजिए, करवाइए बंद। आज सवाल इस बात का है, व्हाट्सएप के खर्रे पढ़कर आरोप लगाना बहुत इजी है, तथ्यों के साथ और प्रमाण के साथ
हमने अपनी बात रखी है। अगर बीजेपी के अंदर दम होगा तो वो जरूर इन बातों का जवाब देगी। क्या बीजेपी की अब यह हालत हो गई है कि जिस मीडिया पार्ट की रफाल मामले में रिपोर्ट को वह अस्वीकार करती रही, उसकी नई रिपोर्ट को लेकर उसका नाम लेकर फर्जी खबरें फैलाएगी? यह तो काफी शर्मनाक है। क्या अदानी मामले में विपक्ष की मांग को अस्वीकार करने के लिए बीजेपी इस हद तक चली जाएगी कि जिसकी रिपोर्ट को कभी अनिल अंबानी के मामले में स्वीकार नहीं किया, उसकी रिपोर्ट को अदानी के मामले में गले लगा लेगी? मीडिया पार्ट ने ओसीसीआरपी की फंडिंग को लेकर रिपोर्टिंग की है, लेकिन पहले जान लीजिए कि ओसीसीआरपी क्या है, इसने किस तरह की रिपोर्टिंग की है। जिस तरह से मीडिया पार्ट फ्रांस के खोजी पत्रकारों की संस्था है, उसी तरह ओसीसीआरपी भी ऐसे ही पत्रकारों का एक संगठन है जो ग्लोबल स्तर पर रिपोर्ट करता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट से दुनिया भर के पत्रकार जुड़े हुए हैं और यह संस्था हर साल करीब 100 से बड़ी पर्दाफाशी रिपोर्ट करती है। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। इसकी कंपनी बेशक अमेरिका में पंजीकृत है, लेकिन इसे फंड देने वाले नहीं चलाते हैं, ऐसा दावा करती है। पत्रकारों का बोर्ड ओसीसीआरपी को चलाता है। ओसीसीआरपी को 20 से अधिक संस्थाएं मुख्य रूप से फंड देती हैं। इसमें अमेरिका का विदेश मंत्रालय है, ब्रिटेन का एक विभाग है फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस, फ्रांस का भी यूरोप और विदेश मामलों का मंत्रालय फंड देता है, डेनमार्क का विदेश मंत्रालय भी है। हमने 1 सितंबर 2023 के अपने वीडियो में बताया था कि कई संस्थाओं के साथ साथ फंड देने वालों में जॉर्ज सोरोस के भी नाम हैं। उस समय जॉर्ज सोरोस का नाम लेकर अदानी पर आई ओसीसीआरपी की तमाम रिपोर्ट को खारिज किया जा रहा था। उन रिपोर्ट को भारत के खिलाफ साजिश का हिस्सा बताया जा रहा था। 1 सितंबर 2023 के हमारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, बल्कि देखिए। उस समय हमने रिपोर्ट इसलिए बनाई क्योंकि ओसीसीआरपी की रिपोर्ट दुनिया के कई बड़े अखबारों में छपी थी। यह रिपोर्ट अदानी समूह को लेकर थी। सितंबर 2023 के वीडियो में हमने सवाल उठाया कि अकेले जॉर्ज सोरोस का नाम क्यों लिया जा रहा है, जबकि ओसीसीआरपी को फंड डेनमार्क, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस के विदेश मंत्रालय के अलावा कई संस्थाओं से मिलता है। क्या भारत सरकार ने इन सभी देशों से शिकायत की थी कि ये लोग ओसीसीआरपी को पैसे क्यों दे रहे हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है? क्या बीजेपी ने इस पर कुछ कहा है? किसी ने बीजेपी से इस बारे में सवाल पूछा है? अगर सितंबर 2023 की रिपोर्ट में कुछ भी संदिग्ध था तो भारत ने क्या जांच की? उस जांच से क्या निकला? या केवल शोर पैदा किया जा रहा है कि भारत विरोधी साजिश चल रही है? जब भी अदानी को लेकर कोई खबर आती है, कुछ पर्दाफाश होता है, तभी सब कुछ भारत के खिलाफ क्यों होने लग जाता है। आपको राहुल गांधी की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी। उनके हाथ में उस रिपोर्ट का प्रिंट आउट है जो उस समय फाइनेंशियल टाइम्स और गार्डियन में छपी थी। यह रिपोर्ट भी ओसीसीआरपी की थी। 2023 और 2024 में ओसीसीआरपी ने अदानी मामले में अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट की और आरोप लगाया कि अदानी समूह ने स्टॉक मार्केट में छेड़छाड़ की है, शेल कंपनियों के नेटवर्क से अपनी ही कंपनियों में निवेश किया और बढ़ी हुई दरों पर कोयला बेच दिया। पूरे मामले को समझने के लिए आपके लिए यह जानना जरूरी था कि ओसीसीआरपी क्या है, इसका काम क्या है और बीजेपी क्यों आरोप लगा रही है। अब आते हैं मीडिया पार्ट की रिपोर्ट पर जो इसी दिसंबर में आई है। मीडिया पार्ट ने ओसीसीआरपी की फंडिंग को लेकर सवाल उठाए हैं, लेकिन ओसीसीआरपी ने जो खबरें की हैं उसे खारिज नहीं किया है। मीडिया पार्ट ने यह नहीं कहा कि अगस्त 2023 में अदानी को लेकर जो रिपोर्ट आई थी वो जॉर्ज सोरोस से पैसे लेकर तैयार की गई थी, ऐसा नहीं कहा है। फंडिंग तो बीजेपी असंवैधानिक तरीके से ले रही थी। कब? इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक कहा था, लेकिन कोर्ट ने यह नहीं कहा कि बीजेपी ही असंवैधानिक है। तो क्या आप इस अंतर को समझ पाए? 2 दिसंबर की अपनी रिपोर्ट में मीडिया पार्ट ने बताया है कि ओसीसीआरपी ने अमेरिका के कई विभागों से फंड इस शर्त पर स्वीकार किया कि वह उन देशों में खोजी पत्रकारिता करेगा जो अमेरिका के हित के लिए महत्वपूर्ण है। मीडिया पार्ट ने इस बात को उजागर किया है कि ओसीसीआरपी ने रूस, वेनेजुएला, माल्टा, साइप्रस
और मेक्सिको में खोजी पत्रकारिता के लिए अमेरिका से पैसे लिए, अमेरिका के हितों का ध्यान रखा। इस रिपोर्ट में भारत का नाम कहीं भी नहीं है। इस रिपोर्ट पर ओसीसीआरपी का कहना है तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अब रही बात जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से पैसा लेने की, तो वो बात हमने 1 सितंबर 2023 के वीडियो में भी आपको बताई थी। मीडिया पार्ट की रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा है कि ओसीसीआरपी ने भारत में अस्थिरता फैलाने की कोई कोशिश की। फिर संबित पात्रा ये आरोप कहां से ले आए हैं? अब आप सुनिए संबित पात्रा के बयान को, फिर हम मीडिया पार्ट का जवाब आपको सुनाएंगे। एक त्रिकोण बनता है। We are going to talk about this dangerous triangle which is trying to destabilize India. और ये जो त्रिकोण है, इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस, उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी हैं। त्रिकोण के एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसके विषय में आप सब पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं, वह है। और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में, जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और आज जब मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो मुझे किसी प्रकार का भी भय नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय हूं। मेरे लिए मेरे पार्टी ने सिखाया है राष्ट्र प्रथम, पार्टी नेक्स्ट एंड सेल्फ लास्ट। मुझे आज LOP, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। संबित पात्रा तो त्रिकोण ही बनाने लग गए। राहुल गांधी को इस रिपोर्ट के आधार पर देशद्रोही कह गए। अब जब मीडिया पार्ट ने कह दिया कि बीजेपी फर्जी खबर फैला रही है, उसकी रिपोर्ट का गलत इस्तेमाल कर रही है, तो देशद्रोही वाले बयान पर संबित पात्रा क्या कहना चाहेंगे? यह समझना जरूरी है कि जिस मीडिया पार्ट की रिपोर्ट को लेकर संबित पात्रा, निशिकांत दुबे, JP नड्डा आरोप लगा रहे हैं, उसी ने बीजेपी को झूठा कह दिया। केवल मीडिया पार्ट ने नहीं, बल्कि भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने बयान जारी किया है कि भारत की सत्तारूढ़ पार्टी इस तरह के बयान दे रही है, यह बेहद निराशाजनक है। अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने यहां तक कह दिया कि अमेरिकी सरकार अलग अलग संगठनों के साथ काम करती है, जो संगठन पत्रकारों के पेशेवर विकास के लिए काम करते हैं, लेकिन वह उनके संपादकीय फैसलों में दखल नहीं देती। अब आप चाहें तो इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। कोई सरकार आखिर कैसे कहेगी कि हम संपादकीय फैसले को प्रभावित करते हैं? क्या मोदी सरकार मान लेगी कि गोदी मीडिया को हम प्रभावित करते हैं? प्रभावित करने के कई तरीके होते हैं, कुछ इतने गुप्त होते हैं कि आप कभी नहीं जान पाते, लेकिन कुछ प्रकट रूप से भी होते हैं। उन्हें देखकर आप बता सकते हैं कि OCCRP की रिपोर्ट में अमेरिका का प्रभाव ज्यादा दिखता है या गोदी मीडिया के चैनलों पर मोदी का प्रभाव ज्यादा दिखता है। आप ये फैसला आराम से कर सकते हैं। रोज दिखाई दे रहा है कि कैसे पूरी भाजपा, पूरी सरकार एक आदमी को बचाने के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक को दांव पे लगाने को तैयार है। ये षड्यंत्र कोई आज नहीं शुरू हुआ, कल नहीं शुरू हुआ, ये लगभग 2002 से शुरू हुआ। तब एक राज्य में सीमित था। 2014 से लेकर अब तक अभी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हो गया। आप देख रहे हैं, जब से संसद चल रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है, हम कुछ मुद्दे उठा रहे हैं। एक ऐसा मुद्दा है जो प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो मुद्दा जब भी उठाया जाता है, वो अपना आपा खो बैठते हैं। He loses his self-control. That one name, the अदानी name. अदानी का नाम आते ही, गौतम भाई का नाम आते ही जो हालत खराब हो जाती है प्रधानमंत्री की, वो देखते बनता है। चलिए, वो उनका निजी मामला है, उनके संबंध है, लेकिन किसी को यह हक नहीं बनता कि देश के बाकी देशों से संबंध एक व्यापारी के हितों पर निर्भर करते हों। जो भी देश उस व्यापारी की हां में हां मिलाएंगे, उसको काम देंगे,
वो देश फिर देश हमारे भारत की सीमाओं में भी घुस जाएं तो उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। और जो देश इंक्वायरी बैठा दें, कोई भ्रष्टाचार की बात कर दें, इस व्यापारी से संबंधित कोई रिपोर्ट निकाल दें, तो उनके खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लग जाता है। ये कहां का न्याय है? ये कहां की विदेश नीति है? हम पर आरोप लगाते हो सोरोस का। ये कोई मुद्दा है? अगर ये मुद्दा है तो कौन से मंत्री का बेटा सोरोस की किस ग्रांट से कहां कहां क्या क्या करता है, हम भी शुरू हो सकते हैं। लेकिन ये मुद्दा नहीं है, एक मंत्री की बात नहीं है। आपके कितने मंत्रियों के कितने बच्चे, कितनी ग्रांट सोरोस की ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हैं, वो मुद्दे हैं क्या? मुद्दा यह है कि राजा की जान तोते में है, और ये तोता मिर्ची नहीं खाता, ये तोता पोर्ट खाता है, एयरपोर्ट खाता है, बिजली खाता है, कोयला खाता है, शेयर मार्केट में शेयर धारकों का पैसा खाता है। टैक्स पेयर का पैसा इसी तोते के पास जाता है। इस तोते को बचाने के लिए राजा किसी भी सीमा तक जा रहा है। एक होती ना वाई सिक्योरिटी आपने सुनी होगी, जेड सिक्योरिटी सुनी होगी, गौतम भाई को मिली हुई है एम सिक्योरिटी। माधवी सिक्योरिटी नहीं है, यह है मोदी सिक्योरिटी।